Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the Honorable Chief Minister to deliver his inaugural address with a huge round of applause. आप सभी को मेरा नमस्कार। आज लेडी इरविन कॉलेज में 218 किलोवाट सोलर पावर प्लांट का इनॉग्रेशन करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। लेडी इरविन कॉलेज हमारे दिल्ली का, पूरे देश का एक, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। दिल्ली की सोलर पावर की जर्नी मैं समझता हूँ कि एक तरह से अभी शुरू हुई है। अभी बहुत ज़्यादा हमारे अचीवमेंट्स नहीं है। ऐसे में जब लेडी इरविन कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूट्स सामने आके पहल लेते हैं तो वो सभी दूसरे इंस्टीट्यूशंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक मिसाल बनते हैं, एक उदाहरण बनते हैं। दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलता है, तो दूसरे कॉलेज भी कहेंगे अरे लेडी इरविन इंस्टीट्यूट ने करा लिया, हम भी करा लेते हैं। सो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ लेडी इरविन कॉलेज को और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ये पहल लेने के लिए। मैं ओकरिज एनर्जी के सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने एडवर्स कंडीशंस में उन लोगों ने इतने कम समय में इसको शुरू किया, इसको सफलतापूर्वक आज इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। पिछले कुछ सालों में सोलर एनर्जी के लिए हमने एक तरह से दिल्ली में पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया। मोटे मोटे तौर पे 2 पॉलिसीज दिल्ली सरकार लेके आई। पहली पॉलिसी थी जिससे सोलर पावर जनरेशन आम नागरिक तक पहुंच सके। कहते थे कि सोलर पावर बड़ी महंगी है, एक आम आदमी सोलर पावर कैसे खरीदेगा, इतना पैसा कहां से आएगा पैनल लगाने के लिए। तो एक पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत अगर आप बस अपनी छत दे दीजिए और कुछ नहीं करना, आप अपनी जगह दे दीजिए, आपको और कुछ नहीं करना। अगर आप अपनी छत दे दें तो एक कंपनी आएगी, वो अपना पैसा लगा के सारे सोलर पावर पैनल लगाएगी। उस कंपनी को वो पैनल लगाने के लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देगी ताकि उसका इनिशियल खर्चा कम हो जाए। और वो कंपनी आपको भी पावर बेचेगी और जो पावर बचेगी वो कंपनी बिजली कंपनियों को बैलेंस पावर बेच देगी। ये मोटे मोटे तौर पे मॉडल है। और एक नागरिक या एक इंस्टीट्यूशन या एक आरडब्ल्यूए जो अपनी छत दे रहा है, उनको एक भी पैसा कैपिटल कॉस्ट में नहीं खर्चा करना। उनको जो पावर का खर्चा साल में उनका होता था उसमें भी बचत होगी। उनको क्या करना है, उनको केवल कागजों के ऊपर दस्तखत करने हैं और अपनी छत देनी है। तो कुछ 4 या 5 कागजों पे दस्तखत करके और अपनी छत देके उनका साल में कई लाख रुपए का पैसा बच जाता है बिजली का। ये तो दोनों हाथ में लड्डू होने वाली बात है। इसमें तो कोई किसी को दो राय हो नहीं सकती। सो पहली पॉलिसी तो ये बनाई। और दूसरी पॉलिसी जो अभी 1-2 साल पहले ही बनी है, अब इसको लोगों तक लेके जाना है, वो किसानों के लिए। किसानों के बड़े बड़े खेत हैं, उन खेतों के ऊपर हमने ये कहा कि अगर वो खेत के ऊपर थोड़ी सी हाइट पे अपना सोलर पैनल लगाने की इजाजत दे दे तो उसके सारे खेत पे एक तो सोलर पैनल लग जाएंगे। उसे सोलर पैनल बिजली जो सोलर पावर कंपनी है वो अपनी जगह देने का किराया देगी, साथ में नीचे जमीन के ऊपर वो अपनी खेती भी कर सकता है। तो उसकी जो इनकम है वो डबल ट्रिपल हो जाती है।
खेती से आज अगर वो 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए एकड़ कमाता था, वो सोलर पावर कंपनी से लगभग 1 लाख रुपए एकड़ उसी पे कमाने लग गया, तो 3-4 गुना उसकी इनकम हो गई। तो ये 2 पॉलिसीज पिछले 4-5 साल में दिल्ली सरकार ने पास की है। मैं देख रहा था कि 4 साल पहले हमारा दिल्ली में शायद टोटल सोलर पावर जनरेशन 7 मेगावाट था, जो आज 4 साल में बढ़ के 177 मेगावाट हो गया है। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। अभी अपने को दिल्ली के अंदर स्कोप बहुत ज्यादा है, हमें इसको एक मूवमेंट बनाना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि एक आम नागरिक के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू जैसा है, तो फिर भी अभी ये क्यों नहीं फैल रहा? क्योंकि अभी इसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। अब हमें इसे मूवमेंट बनाना पड़ेगा। जिसको भी पता चलेगा वो तो यही कहेगा यार मैं भी लगवा लेता हूं, मैं भी लगवा लेता हूं, सब लगाना चाहेंगे। तो इसको मूवमेंट बनाना पड़ेगा। RWA वाले भी लगाएंगे, स्कूल वाले भी लगाएंगे, कॉलेज वाले भी लगाएंगे, सब लगाएंगे। सरकारी बिल्डिंग के ऊपर भी, प्राइवेट बिल्डिंग्स के ऊपर भी, सब जगह लगेगा और ये सबके फायदे की बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं आने वाले टाइम में इसको एक मूवमेंट की तरह पूरी दिल्ली के अंदर शुरू करेंगे और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली विल बिकम द सोलर कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली के लोगों ने अभी तक बहुत अच्छे काम करके दिखाए, बहुत बड़े काम करके दिखाए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आज पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ, पूरे देश के लिए एक दिशा दी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अभी जो बनाई, उसकी पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर तारीफ हो रही है। उसी तरह से ये सोलर पावर जो है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक सोलर कैपिटल के रूप में दिल्ली को जाना जाएगा। और मैं समझता हूं कि जितने भी अवेलेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, अब भविष्य जो है वो ग्रीन एनर्जी का ही है। थर्मल एनर्जी इज अ पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें पोल्यूशन इतना ज्यादा होता है। दिल्ली में 2 थर्मल पावर प्लांट थे, दोनों हमने बंद कर दिए। अब दिल्ली के आसपास 11 थर्मल पावर प्लांट हैं, वो भी हम चाहते हैं बंद करें, लेकिन वो हमारे दिल्ली के अंदर नहीं है, बाहर हैं। वहां से दिल्ली में पोल्यूशन आता है बहुत ज्यादा। तो थर्मल पावर प्लांट जो है सोर्स ऑफ पोल्यूशन है। जो बड़े बड़े हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगते थे, उसमें इतनी ज्यादा जमीन एक्वायर करनी पड़ती है, इतना सबमर्जेंस होता है कि पूरे के पूरे गांव सबमर्ज हो जाते थे। वो एक बहुत बड़ा इशू होता था। लेकिन सोलर पावर एनर्जी एक ऐसी चीज है जो कि बहुत लोकल लेवल पे की जा सकती है और बहुत क्लीन एनर्जी है। तो इसे हम सब लोगों को मिलके आने वाले समय में मूवमेंट बनाना है। मैं फिर से लेडी इरविन कॉलेज को बहुत बहुत बधाई देता हूं, इसमें एक तरह से पहल लेने के लिए और सबके लिए मिसाल बनने के लिए। और मैं NDMC को भी बधाई देता हूं इसमें इनको पूरी तरह से लेडी इरविन कॉलेज को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।